नमस्कार दोस्तों, मैं लीगल लॉ से एडवोकेट कुलदीप शर्मा। यदि कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी के परमिसिव पोजेशन में है, परमिसिव मतलब कि उसने कोई परमिशन लेने के बाद उस प्रॉपर्टी के कब्जे में आया है। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं किराएदार का। यदि कोई किराएदार किसी प्रॉपर्टी के कब्जे में रहता है तो वो उसका जो कब्जा कहलाता है वो कहलाता है परमिसिव पोजेशन। यानी कि अब इस पोजेशन में रहते हुए उस किराएदार को आप लगा लीजिए हो गए 12 साल। जो 12 साल का लॉ है लिमिटेशन एक्ट का कि 12 साल तक यदि कोई व्यक्ति कब्जे में रहता है तो वो उस प्रॉपर्टी का मालिक बन जाता है। तो क्या इस केस में भी परमिसिव जो पोजेशन है उस केस में भी क्या वह व्यक्ति मालिक माना जाएगा, क्योंकि उसको तो किराएदार के तौर पे रखा गया है। क्या वह किराएदार 12 साल तक लगातार कब्जा रखते हुए प्रॉपर्टी का मालिक माना जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं। यहाँ पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की एक जजमेंट है, डॉक्टर भार्गव एंड कंपनी वर्सेस श्री श्याम सुंदर। ये है 1994 की जजमेंट। इस जजमेंट के माध्यम से ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक जो स्टेटमेंट दी थी वो ये कहा था कि जो लॉ ऑफ लिमिटेशन है उसके अंदर जो एडवर्स पोजेशन का कोई व्यक्ति राइट रखता है कि भाई एडवर्स पोजेशन का मतलब होता है कि मेरे को एक प्रॉपर्टी में रहते हुए 12 साल या उससे ज़्यादा हो चुके हैं। हालांकि मैं उसका मालिक नहीं हूँ, लेकिन मेरा कब्जा इतने साल का हो चुका है और इस कब्जे की जानकारी मालिक को भी थी, लेकिन मालिक ने मुझे हटाने की कोई कोशिश नहीं करी। तो इसको बोलते हैं एडवर्स पोजेशन। और इस एडवर्स पोजेशन के आधार पर 12 साल तक यदि यह होता है तो आपको ही जो कब्जे धारक होता है उसे मालिक मान लिया जाता है, यानी कि उसके नाम पर जो ट्रांसफ़र डीड होती है उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब आती है कि जो परमिसिव पोजेशन होता है, जैसे कि किराएदार के बारे में बात करें तो परमिसिव पोजेशन यदि 12 साल या उससे ऊपर भी हो जाए तो इसमें एडवर्स पोजेशन का राइट अराइज नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मालिक ने आपको कब्जा दिया है, उसकी जानकारी के रहते हुए आप कब्जे में हैं और उसने आपको एक परमिशन दिया कि आप इस कब्जे में रहे। तो ऐसा जो कब्जा होता है उसमें एडवर्स पोजेशन यानी कि 12 साल का जो लॉ है जिसके आधार पर मालिकाना हक मिलता है वो अप्लाई नहीं होता। तो परमिसिव पोजेशन वाले जो भी व्यक्ति हैं वो कोई भी मालिकाना हक किसी भी मालिक के अगेंस्ट क्लेम करने की कोशिश ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका केस कभी भी जीतने की कोई गुंजाइश है ही नहीं और ना ही आपका इसमें कोई डिफेंस बचता है। आपका डिफेंस बचता है तो केवल अपने कब्जे को बचाने का, ना कि ऑनरशिप डिक्लेयर करने का। धन्यवाद।